राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती वंदना मिश्रा जी, श्रीमती मधु गुप्ता जी, मीरा वर्धन जी, श्रीमती कांति सिंह जी, श्रीमती रूपरेखा जी, सभी सदस्य, डॉक्टर अलका यदू जी, डॉक्टर प्रतिमा राज जी, डॉक्टर शाजिया फखर जी, डॉक्टर पूनम उत्तम जी, श्री आलोक रंजन जी जो सदस्य हैं इस कमेटी के, और सभी अतिथि जो आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय श्री उदय प्रताप जी, हमारी महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह जी, रिबू श्रीवास्तव जी, रेखा वर्मा जी जो आज यहाँ पे आई हैं, और डॉक्टर कंवल जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महिलाएं जिनको आज पुरस्कार दिया जा रहा है, सभी हमारे समाजवादी पार्टी के महिला नेता जो आज यहाँ उपस्थित है मेरे सामने, और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, आज का जो ये मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान समारोह का जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हम सभी जोरदार तालियों से सभी हमारी सम्मानित महिलाओं का स्वागत करें। जैसे कि अभी कहा गया कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना होता है तो बहुत जरूरी है उस देश की बेटियां, उस देश की महिलाएं आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है अब कि आज का भारत जो समृद्ध भारत होना चाहिए था, जहां महिलाओं का सम्मान होना चाहिए था, जहां हम इतने धूमधाम से नवरात्र की पूजा करते हैं, देवी पूजन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वार्ताएं, हमारी बेटियां कहीं ना कहीं इस नए भारत में पिछड़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो इतना दुख होता है, रोज की जो कहानियां जो हमें न्यूज के माध्यम से देखने को मिलती है कि जिस तरह अन्याय होता है वो अलग बात है, लेकिन अन्याय को छिपाने की जिस तरह कोशिश की जाती है। और मैं जरूर से कहना चाहूंगी, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के साथ जो केस हुआ, जहां पे इतनी छोटी सी बिटिया, क्योंकि मेरी खुद बेटी 19 साल की है, तो मैं इतना दुखी थी उस कांड को सुन के कि जिस तरह शासन प्रशासन ने बुलडोजर चला के उस पूरे रिजॉर्ट को तहस नहस कर दिया, सारे सबूत मिटा दिए, और बात आई गई सी सवाल हो गई है। तो जहां हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है जिस समाज में, तो वह देश कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हमारी सम्मानित महिलाएं बैठी हुई हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपने अपनी कहानी खुद लिखी है। आप किसी भी समाज के बेड़ियों के तहत नहीं चले हैं, क्योंकि अक्सर भूमिका बांध दी जाती है, और स्पेशली खास तौर पे महिलाओं के साथ, कि ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप वैसा नहीं कर सकती हैं, और वो पूरी जिंदगी उसी बेड़ियों के तहत चलती रहती है। लेकिन आप सबने अपनी कहानी खुद लिखी है, और आपने हम सबको और अनेक महिलाओं को मार्गदर्शन देने का जो कार्य किया है, मैं आप सबको आपकी उपलब्धियों में बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूंगी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी ऑफिस में आए हैं, तो आपका स्वागत भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और सबके दिलों पर राज करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और जनता सबको संबोधित करें। मैं सबसे पहले महिला सम्मान समारोह की समिति के अध्यक्ष सुश्री आदरणीय वंदना मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ उनके साथ जिन लोगों ने महत्वपूर्ण समय देकर के योगदान दिया है, डॉक्टर अलका, डॉक्टर प्रतिभा राज, सुश्री कांति सिंह जी, डॉक्टर पूनम उत्तम जी, सुश्री साफिया जी, और जिनके निर्णायक मंडल की वजह से हमें ये सभी लोग जिनको सम्मान मिल रहा है,
जिनके प्रयासों से, जिनके लगातार खोजबीन काम करने की वजह से मैं उनका भी विशेष धन्यवाद दूंगा। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, सुभाषिनी अली जी, मधु गुप्ता जी, मीरा वर्धन जी। मैं जहां सबका धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं, वहीं जिनको सम्मान मिलने जा रहा है, मैं उनका बहुत बहुत समाजवादी पार्टी के कार्यालय में स्वागत करता हूं। हालांकि ये कार्यक्रम 8 मार्च महिला दिवस के दिन होना था, लेकिन किसी कारण हम लोग उस दिन नहीं कर पा रहे थे। कार्यक्रम बदलने के बाद भी सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हमेशा हमेशा रहूंगा। जहां महिलाओं की बात हो, और मेरे से पूर्व में सभी लोगों ने इस बात को कहा कि अगर समाज को और देश को देखना है तो वहां की महिलाएं, वहां की स्त्रियों की स्थिति क्या है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो पूरे के पूरे समाज की स्थिति पता लग जा रही है। जहां भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, और जब हम आकलन करते हैं तो हमारी महिलाओं बहनों की स्थिति बहुत ही खराब है। और इधर ये ठीक कहा आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी ने, हालांकि जब वो बोलती है तो और भी जानकारी हम लोगों को मिल जाती। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जो बातें रखी हैं, और जहां सड़कों पे निकलने का आह्वान किया है, मैं तो एक ही सुझाव देता हूं। मैं अभी कैमरे गिन रहा था, लगभग 30 कैमरे हैं। अगर ये चालू हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे, तो अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, किसी को सड़क पर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो परिस्थितियां, कारण, वो दबाव क्या है, उन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां बोलने पर, लिखने पर या आंदोलन करने पर पाबंदी है, या झूठे मुकदमे लग जाते हैं, इतने दिनों में ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में लोग बोलें न बोलें, लिखें न लिखें, लेकिन जब बूथ पर जाएंगे तो इस सरकार का पता नहीं लगेगा ये सरकार कहां चली गई है। क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं, सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी अगर किसी के ऊपर आई है तो वो आधी आबादी के ऊपर आई है। कहने को तो हम स्त्री का, नारी का, महिला का नाम पहले लेते हैं, पुरुष का बाद में लेते हैं, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं कि महत्व किसको ज्यादा मिल रहा है, तो देखने को यह मिलता है कि पुरुष को ज्यादा महत्व मिलता है। और घर परिवार में कई बार ये भी सुनने और देखने को मिलता है कि अगर कोई रो रहा है, तकलीफ कर रहा है, परेशानी में है, तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो जब तक हम लोग ये सोच नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक शायद हम लोग कामयाब नहीं होंगे। एक मकसद हम लोगों का ये भी रहा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से पहले हम लोगों ने काम किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, आने वाले समय में जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, पुनः हम लोग उन योजनाओं को और अच्छी तरीके से चला करके अपनी आबादी को न केवल सम्मान दिलाएंगे, बल्कि समृद्धि और संपन्न बनाने के लिए भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसा पूर्व में कहा कि एम्बुलेंस, अस्पताल और 1090 वो महत्वपूर्ण योजनाएं थी। मुझे याद है कि जब 1090 की शुरुआत हुई थी
तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार 1090 कितनी मदद कर पाएगी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जब 1090 के माध्यम से बेटियों, महिलाओं और नारियों की सुरक्षा को लेकर के उनकी मदद करने का काम शुरू हुआ और उसके जब आंकड़े और जब उसकी चीजें बाहर आई अखबार और प्रेस के माध्यम से, तो मुझे याद है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी और कहा था कि ये योजना जो चली है उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार में चल रही है, अन्य प्रदेशों को भी सीखना चाहिए कि 1090 के माध्यम से कितनी मदद हो रही है, कितनी सुरक्षा मिल रही है। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में पुलिस का लोग इंतजार करते थे, थाने जाएं तो शायद वो बात नहीं सुनी जाती थी और अगर थाने में पहुंच भी गए तो कई बार पुलिस का व्यवहार बहुत खराब होता था। तो मुझे याद है प्रोफेसर वेंकट का साथ लेकर के उस समय चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी थे हमारे साथ, हम सब लोगों ने मिलकर के और आईपीएस जो सबसे अच्छे अधिकारी थे उनको उसमें शामिल कर करके दुनिया की जो सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम जहां पर है, न्यूयॉर्क एनवाईपीडी पुलिस हेडक्वार्टर, वहां पर हम लोगों ने अपने अधिकारियों को भेजा था। एनवाईपीडी गए, उसके बाद ह्यूस्टन की पुलिस का रिस्पांस सिस्टम देखा, उसके बाद सिंगापुर का पुलिस सिस्टम देखा और फिर उत्तर प्रदेश के लिए वो डिजाइन करने का काम हुआ। और उस समय देश में सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम अगर पुलिस को किसी ने दिया था और कई हजार गाड़ी देकर के पुलिस को मजबूत बनाने का काम किया था, तो समाजवादी पार्टी ने जो डायल 100 के नाम पर आज भी देश में सब सुझाव आए थे उसमें कि हमें ट्रेन कर करके बॉयज को रखना चाहिए या अनुभवी जो पुरुष हैं उनको रखना चाहिए। लेकिन एक सुझाव जब आया कि अगर इसमें आप सबसे अच्छा रखना चाहते हैं और व्यवहार भी अच्छा रहे, बातचीत भी अच्छी रहे और कोई नाराजगी न दिखाए, तो आप इसमें लड़कियां और महिलाएं रखें जो सबसे पहले कॉल सुनेंगी। तो उस समय डायल 100 में जो सबसे पहला कॉल रिसीव करती हैं तकलीफ और परेशानी में, तो हम लोगों ने पुरुष को नहीं रखा था, उसमें महिलाएं और लड़कियों को रखा था, क्योंकि वो हैं जो दुख और तकलीफ समझ सकती हैं, वो किसी से व्यवहार खराब नहीं करेंगी। इसलिए डायल 100 योजना में हम लोग उनको शामिल किया था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लोग बता सकते हैं, लेकिन मुझे याद है कि सबसे पहले देश में बेटियों को पढ़ाई के लिए नेताजी ने कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी। देश में उस समय बेटियों को पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए कोई योजना नहीं थी, नेताजी ने शुरू की और हर समाजवादी सरकार में हम लोगों ने उसको और शामिल कर करके आगे बढ़ाने का काम किया। जब कभी भविष्य में हम लोग आगे आएंगे, मौका मिलेगा जो उसमें हम बेटियों की पढ़ाई के लिए और अपनी माताएं बहनों को जो गरीब हैं उनको सम्मान और समृद्ध बनाने के लिए पहले से बेहतर योजना ला करके हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। और तमाम योजनाओं के माध्यम से जो बहादुर बेटियां थीं या जो उत्कृष्ट काम करती थी महिलाएं, या खेल में या किसी और क्षेत्र में, रानी लक्ष्मीबाई योजना चला करके हम लोग सम्मान देते थे। उस योजना को और मजबूत बना करके आने वाले समय में हम लोग वैसी ही योजना और रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर योजना शुरू कर करके अपनी माताओं बहनों का सम्मान करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी का और आदरणीय वंदना मिश्रा जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद और बहुत कुछ जानकारी हासिल करने के बाद इन्होंने अपनी समिति के माध्यम से निर्णय लेकर के इन सभी बेटियों को, महिलाओं को, नारी को सम्मान देने का काम किया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि बिना आदि आबादी के तरक्की नहीं हो सकती है। इसीलिए पीडीए की सबसे बड़ी ताकत, जहां पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं, वहीं आदि आबादी के बिना हम लोग समाज और देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। पीडीए के माध्यम से सरकार बना करके
विशेष महिलाओं का सम्मान और उनको खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए विशेष योजनाएं हम लोग लागू कर करके इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अवार्ड जिनको मिल रहा है, जिनको हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आज जो सम्मान प्राप्त हुआ है, न जाने कितने लोग इससे प्रेरित होकर के और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इसमें कई बहादुर ऐसी हैं जो गरीब हैं, जो अभाव में जीवन जी रही हैं, उसके बावजूद भी वो बहादुरी का उन्होंने परिचय दिया। मैं उनका विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।